आप जो भी काम करते हो, आपके काम में आलस और पैसों का लालच जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, जिंदगी बर्बाद कर देती है। साफ साफ क्या खूबसूरत शब्द लिखे गए हैं। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता है। हमें महान बनना है तो इन सब लालचों के ऊपर हमें बढ़ना होगा, हमें उससे बाहर निकलना होगा। हमें निकलने के लिए बहुत कोशिश, बहुत मुश्किल, बहुत सारी प्रैक्टिसें करनी पड़ेंगी। हमने अपने जिंदगी में बहुत कुछ किया, आप भी अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। आप भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेतिहा मोहब्बत कर सकते हो, बेतिहा मेहनत कर सकते हो। अनगिनत मेहनत करो, अनगिनत मोहब्बत करो, अपने आप से आगे निकलोगे। पैरों की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए पैरों के चोट को ये बताओ कि हमारे मंजिल इतना बड़ा है कि तुम्हारी औकात, तुम्हारे चोट की औकात उतना भयंकर नहीं है। आज चलते चलते कभी कभी मेरे पैर में ठोकर लग जाता है। एक बार हनी काट लिया था, मध जो बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा यार, मकसद बड़ा है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या कर लेंगे भैया। और छोटी सोच अपनी हो चाहे किसी दूसरे का हम सुन रहे हैं, ये छोटी सोच और पैरों की चोट ये हमें महान बनने नहीं देती है। इसलिए पैरों को चोट को बता दो अपना मंजिल ज्यादा है, और छोटे सोच वाले को बता दो माफ कर यार, दूर रहो। एकदम शांति से एकदम स्माइल करते रहो, सुनते रहो। लोग कुछ भी बोले आराम से सुनो, एकदम स्माइल कर करके सुनो, कोई टेंशन फिकर की बात नहीं है। टूटी कलम और औरों सी जलन, टूटी हुई कलम और औरों से जलन अपना भाग्य लिखने नहीं देती है। अगर ये कलम टूट जाए यहाँ से, देखो टूट गया ना, तो ये टूट गया तो इसे ठीक प्रकार से लिखा नहीं जा सकता है। और औरों से हम जलन रख लिए तो जलन तो हमें ऐसे ही बर्बाद कर देती है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और जलन क्यों रखेंगे हम किसी चीज से, जलन क्यों रखेंगे हम किसी और से। भैया अपने पास क्या कुछ नहीं है कि हम दूसरे से जलन रखने वाले हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। देखो इससे भी हमारा जो काम है हो जाएगा, हम इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि सामानों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमने इस पेन को तोड़ दिया, मुझे पता था कि इसका इंक अंदर चला गया है और बहुत दिन से लिख रहे हैं, तो इसको तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपको दिखा दिए। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी ही गलती नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोग हैं वो हर चीज खोज लेंगे, जो उनको नहीं मिलना चाहिए वो भी खोज लेंगे, भगवान को भी खोज लेंगे। लेकिन जब अपनी गलती स्वीकार करने की बारी आएगी तो कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला है, चूचा टूटा कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपने गलतियों को लोग सवाल नहीं उठाते हैं, अपने गलतियों को लोग स्वीकार नहीं करते, अपने गलतियों को सामने नहीं रखते। हमने रखा अपने सभी विचारों को सामने रखा, हर किसी के सामने रखा। हम अपने साथ रहने वाले लोगों के विचारों को सामने रखा, उनके गलतियों को सामने रखा, उनकी गलतियों को उनके परिवार के सामने रखा। हमने बोला कि तुम बताओ यार, अरे क्या होगा, एक दिन मार खाओगे, 2 दिन खाओगे, 2 दिन 4 दिन गाली सुनोगे, रोज रोज थोड़ी सुनोगे। बताओ, जितना हो सके उतना बताओ। दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं, सारे खिलौने छोड़कर आजकल जज्बातों से खेलने चले हैं। सही बात है, दुनिया के लोग बहुत अजीब हईले हैं। पहले लोग संस्कारों से खेलते थे, संस्कार होने के वजह से खेलते थे। आज लोग जज्बातों से खेलते हैं। अरे भैया धोखा देना आज की डेट में आम बात हो गया है। 4 पार्टनर काम कर रहे हैं तो 4 पार्टनर के बीच में आने वाले भविष्य में धोखा होगा। इससे पहले ही वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग काम करने लगते हैं। हमारे भी ध्यान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग काम करने के लिए राजी हो गए और अलग अलग काम किए भी हैं। और अलग अलग काम करने के पीछे उनके मानसा नहीं, उनकी जो मानसिकता होती है, तो मनसा भी उनका अलग अलग प्रकार का है। अलग अलग प्रकार के उनकी फैमिली के बैकग्राउंड हो जाते हैं, इसलिए उनका अलग हो जाना ही सही लगता है उस समय। और आजकल लोग जज्बातों से कैसे खेलते हैं, लोग किसी के लिए कुछ भी कर लेता है फिर भी उसको गाली सुनना पड़ता है, तो ये उसके जज्बातों से खेलने का काम होता है। आपके लिए कुछ भी कर रहा है, आप फिर उसी को गाली दे रहे हो, तो उसके जज्बातों के साथ खेलने का काम करते हो आप। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, इससे आपको बचकर आगे निकलना पड़ेगा। दूसरों के जज्बात से आप अपने बैकग्राउंड को मत गिराइए।
और छोटी सोच मत रखिए, किसी के प्रति छोटी सोच मत रखिए, क्योंकि छोटी सोच का ही मतलब होता है अपने पैरों में चोट। आज के नेताओं को आप बेशक गाली दे सकते हैं, लेकिन भ्रष्ट नेताओं को गाली दो, करप्ट नेताओं को गाली दो, लतखोर नेताओं को गाली दो, जो जूता खाने वाला है उसको गाली दो, लेकिन जो अच्छा करने वाला है उसको गाली आप क्यों दोगे? क्या मिलेगा आपको गाली देने से? कुछ तो नहीं मिलने वाला है ना। तो जितनी भीड़ आजकल बढ़ रही है जमाने में, जितनी भी भीड़ आजकल बढ़ रही है जमाने में, लोग उतना ही अकेले होते जा रहे हैं। पहले 80 करोड़ जनसंख्या थी, देश जब आजाद हुआ तो 35 करोड़ जनसंख्या थी, आज 140 करोड़ जनसंख्या हो गया है। पहले भी बेरोजगारी, आज भी बेरोजगारी। अरे भैया, लड़का बाल बच्चा लोग इतने पैदा कर दिए हैं, 10-10, 12, 13, 15, 16 बच्चा। अरे यार, फैक्ट्री थोड़े खुला है क्या आप सबको रोजगार मिलते रहेगा? अरे रोजगार खुद ढूंढो यार। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है पकौड़ा तलो, ये विपक्ष वाले बोलिए रहे पकौड़ा तलो, तलो भाई पकौड़े, मजा आएगा। और आजकल लोग सही में अकेले हो गए हैं। आज सब कोई के पास स्मार्टफोन हो गया है। आजकल तो ये जो शादी के कार्ड, विजिटिंग कार्ड जो आते थे, वो भी आजकल ऑनलाइन मेथड से आने लगे हैं। लोग जो ये जाकर न्योता करते थे, कुछ गिफ्ट भेजवाते थे, आज गिफ्ट का फोटो लेकर भेज देते हैं। अरे भैया, तुमने कार्ड ऐसे भेजा तो लोग गिफ्ट ऐसे ले लो। शादी में लोग जाते हैं तो अधिकतर लोग खाना बर्बाद करने के लिए जाते हैं। बहुत लोग खाना बर्बाद करते हैं। अरे भैया, जितनी औकात है उतनी लो ना यार, औकात से ज्यादा लेने की क्या जरूरत है? अरे हमारी औकात है 4 रोटी खाने की, 4 रोटी खाएंगे, क्या जरूरत है 16 रोटी ले लेने का? चलो 16 की बात नहीं करते, क्या जरूरत है 8 रोटी ले लेने का? औकात भर बात करो, औकात भर चलो, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। लेकिन औकात से बेसी बढ़ोगे तो डूबोगे। और डूबोगे तो किसके लिए? हमारे लिए थोड़ा डूबोगे, डूबोगे अपने लिए, तैर के निकलोगे अपने लिए, क्योंकि हमारे लिए निकलने वाले हो। हाँ, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए निकल सकते हैं, इसका मैं मान सकता हूँ। और जज्बातों से खेलना बंद कीजिए। और आपके पास हर कुछ है फिर भी अकेला रहते हैं, अकेला रहना छोड़िए। अकेला नहीं रहना है तो किसी भी चाय स्टॉल पर चले जाइए, चाय पीजिए, वहां पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। किनारे ओर, मतलब जब नदी के किनारे ओर जब लाश तैरती है ना, तब हमें मालूम चलता है कि अरे यार, बोझ तो सांसों का था, बोझ तो सांसों का था, शरीर का तो कोई महत्व ही नहीं है। एक बार इंसान मर जाता है तो लाश भी उसकी पानी में नहीं डूबता है, लाश भी पानी में नहीं डूबता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरते रहता है। तो बात यही हो गई कि भैया, हमारी जो भी उम्मीद थी सांसों का था, हमारी जो भी बोझ था सांसों का था, घमंड भी था तो सांसों से था, हर चीज सांस से चलने वाला है। अगर हम सांस लेना छोड़ देंगे, हार्ट बीट हमारा बंद हो जाएगा, ये शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा। वही परिवार आपको जलाकर फूंक डालेंगे जिसको आप बेतिहा मोहब्बत किए, बहुत ज्यादा आप मोहब्बत किए, वही आपको ले जाएगा, जलाएगा, धनकाएगा, फूंक कर चले आएगा। विदेशों में ऐसे ऐसे प्रकार से अभी चल रहे हैं कि एक कैप्सूल बनाया जा रहा है, उसमें डेथ बॉडी को, मृत शरीर को डालकर उसमें कुछ लिक्विड डाले जा रहे हैं, नमक वगैरह डाले जा रहे हैं, और उसमें एक बीज डाला जाता है कि आप कौन से बीज को आप अपने बॉडी से उगाना चाहते हैं। तो आप ही के सब केमिकली रिएक्शन के वजह से उस बीज को फर्टिलाइज करने में मदद करती है, और वो बीज अंडा तोड़कर, सेल तोड़कर बाहर निकलता है और भव्य एकदम बड़ा सा पेड़ बनता है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे भारत में भी लाना जरूरी है। अगर हो सके किसी बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करने का तो आप डोनेट कर दो, डोनेट करो, लेकिन उसका पूरा बायोडाटा रखो। अरे भैया, आप किसी अपने को डोनेट कर रहे हो, अपने को किसी अंग को डोनेट कर रहे हो, तो आने वाले भविष्य में आपको याद रहेगा नहीं कि हाँ, ये हमारे घर के किसी का शरीर का कोई पार्ट इसके में लगा है, तो ये मान लेते हैं कि हमारे परिवार का हिस्सा है। उस तरह उससे लगाव रखिए, लगाव रख कर आगे बढ़िए। तो कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया समझना पड़ेगा, तो जाकर हम नया कर पाएंगे ना। तो नया करने के लिए हमें नया तरीके से सोचना पड़ेगा, हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा। और विचार को नहीं बदलेंगे तो हम क्या बदलेंगे यार। सफर का मजा लेना है, सफर का आपको मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिएगा, और जिंदगी का मजा रखना है
मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिएगा। आपको सफर में जाना है, खूब मजे करना है, खूब घूमना है, खूब 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 घूमना है, तो अपने साथ सामान कम रखिएगा तो ही ना घूम पाइएगा यार। अगर आपको कुछ नया करना है, अलग करना है, जिंदगी में मजा करना है, तो लोगों से उम्मीद रखिएगा तो टूट जाएगा। लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दो, लोगों से किसी ख्यालात में मिलना छोड़ दो, बस आपकी जिंदगी मजे से कटने वाली है। लोग 100 200 300 400 साल जीते थे पहले, काय जीते थे? अपने काम से काम रखते थे। आज भी जापान के लोग 95 साल जिंदा रहते हैं। काहे जिंदा रहते हैं? काहे कि वो लोग चाय में दूध नहीं डालकर बनाते हैं, वो सब लाल चाय बनाकर पीते हैं, लाल कॉफी बनाकर पीते हैं। और हम लोग टेस्टी जवान के लटकोर आदमी, लाड़ चुआने वाला आदमी, तुरंत चाय में दूध चाहिए, कॉफी में दूध चाहिए, हर चीज एकदम पूरा का पूरा एकदम स्पाइसी चाहिए तो लो भोगो। जहां पर लोगों को बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ करता था भारत में, आज से 20 साल पहले कोई बीमारी नहीं था इतना ज्यादा, आज 20 साल में इतना ज्यादा बीमारी बढ़ गया है। और आने वाले 20 साल में लोगों को क्या होगा यार, पैदा लेते लोग मरना चालू कर देंगे। हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। और हम नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? नहीं निकलना चाहते हो तो समझ लो कि आने वाले फ्यूचर को ले डूबे। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हम जिंदगी को बहुत सीरियस ले लेते हैं, जितना लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाने वाला है, कोई नहीं जाएगा यहाँ से जिंदा बचकर। जिनके पास सिर्फ सिक्के थे वो मजे से पानी में भीगते रहे, बरसात में नहाते रहे, लेकिन जिसके पास नोटों की गड्डी थी, गठरी थी, वो छत तराशते रह गए। इसलिए मजे करना है तो मजे करो यार, कुछ नया करना है तो नया करो, बलिदान करना है बलिदान करो, कुछ पाना है तो पाओ, खोना है तो खो, जीना है तो जियो, नौकरी करना है तो करो, बिजनेस करना है करो, जो भी करना है करो, सेवा करना है सेवा करो, नेतागिरी करना है नेतागिरी करो, मारपीट करना है मारपीट करो। ये क्या बोलते हैं उसको, आप टाइम बर्बाद बोलना है तो टाइम बर्बाद करना चाहते हो तो टाइम बर्बाद करो, किसी की जिंदगी बर्बाद मत कर देना। सब बर्बाद करना, किसी के जज्बात को बर्बाद मत करना, किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करना, किसी के हौसले को बर्बाद मत करना, किसी के जुनून को बर्बाद मत करना, किसी के काम को बर्बाद मत करना, किसी के भरा पूरा परिवार को बर्बाद मत करना। नहीं तो ये सब इसी दुनिया में रहकर आपको नर्क का एहसास नहीं करवा दिए ना, हमारा भी नाम हर्षवर्धन नहीं। अगर आप किसी चीज से द्वेष रखते हो तो ये हर्षवर्धन बिहार ऐसे ही कुछ नहीं बोलता है। हर्षवर्धन बिहार जो भी बोला समाज को कंट्रोल में रखने की ही बातें को बोलता है हमेशा। तो आपको थोड़ी मोड़ी अच्छी नहीं लगे, आपको लगेगा कि संस्कार विहीन है, तो आपकी प्रॉब्लम। अगर लगता है कि संस्कार विहीन है तो ठीक है, मानते हैं। हम आपको बदलना चाहते हैं, आप नहीं बदल सकते हो तो कोई बात नहीं है। दौलत बहुत बड़ी चीज है, सही बात है, दौलत बहुत बड़ी चीज है। ससुरी बहुत सुंदर होती है, दौलत बहुत सुंदर चीज होती है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी चीज होती है, और बहुत बदसूरत भी होती है, सही बात है। ब्लैक कोयला सुंदर नहीं है, बदसूरत है। आप पैसे के घमंड में चूर चूर हो गए हो, अपनी जिंदगी बर्बाद करो, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करो, ये भी बदसूरती है। अपने पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, अपने रंगलरिया में उड़ा रहे हो, फालतूगिरी में उड़ा रहे हो, सब क्या है? बर्बादी है, ये बदसूरती है पैसे की। खूबसूरती पैसे की क्या हुआ? आप किसी को दान कर दिए, घर बनवा कर दे दिए, लोगों के मदद किए, आने वाले भविष्य में आपके खानदान को लोग जानेंगे, तो ये पैसे की खूबसूरती हुई। सोना चांदी हीरा मोती कितना चमकता है भैया। अगर हीरे की काबिलियत रखते हो ना, हीरे की, तो अंधेरे में चमका करो। रोशनी में तो कांच भी चमक लेते हैं, रोशनी में तो कांच भी चमक लेते हैं। आपको अगर चमकना है हीरे के जैसा तो अंधेरे में चमका करो। देखो किस तरह हम अभी अंधेरे में चमक रहे हैं। अभी 2:55 हो रहे हैं, हम अभी भारत में ही है, बिहार में ही है। अभी जब हम ये रिकॉर्ड जब कर रहे हैं 2:55 हो रहा है, रात, नाइट। अब इसको आप मिड नाइट भी बोल सकते हो। मिड नाइट क्या है? सुबह बोलो इसको, सुबह बोल सकते हैं हम आप इसको।
तो दौलत इतनी बड़ी चीज को हम फिजूल में खर्च करें, उसकी खूबसूरती को लात मारकर बदसूरती पर नजर डालें, तो ये हमारे लिए कलंक है भैया, ये हमारे लिए कलंक है। और इस कलंक के साथ जिंदा रहना है तो बेकार है जिंदा रहना, बेकार है आपको इस संसार में रहना, बेकार है कुछ भी करना, कुछ मत करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अगर नहीं मरना है चुल्लू भर पानी में डूब के, तो हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ हमेशा बने रहिए। हम चाहते हैं संघर्ष करना, आप उस संघर्ष में साथ दीजिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। मैं हर्षवर्धन बिहार केवल आपका समर्थन चाहता है कि सबका साथ सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास के माध्यम से हम आगे चलना चाहते हैं, तो आप हमारा बखूबी साथ दें। जय हिंद, जय बिहार।